हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबका एसएसएल इंस्टीट्यूट पर। आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम सारे ग्राफ को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो इसमें हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। एक रेस्ट का केस, जब रेस्ट पे हो, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन और तीसरा आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए रेस्ट की बात करें तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी हमने बनाना है तो हमने एक्स एक्सिस की तरफ जो है, जैसे हमारे पास ये है, हमें एक्स एक्सिस की तरफ, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की तरफ हमें क्या लेना है, टाइम को ले लेना है, और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमने वाई एक्सिस की तरफ ले लेना है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है, क्योंकि रेस्ट की बात करें, हो सकता है रेस्ट यहाँ पे क्या है, जीरो। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है, जीरो पे है अगर, ठीक है, तो टाइम तो इंक्रीज करता जाएगा तो हमारे पास ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, जरूरी नहीं ऐसे बने। इसके अलावा अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था ऑब्जेक्ट, तो अगर मैंने यहाँ से देखा कि ये रेस्ट पे है, तो यहाँ से टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे ही है ना। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो इसको जीरो ही आ रहा है। अब यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर रहा है तो ग्राफ इसका ये भी बन जाएगा। तो एट रेस्ट के केस में जो इसका ग्राफ होता है वो बनता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दूसरा आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की बात करें जिसमें हमारे पास स्पीड जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैं बोलूँ अगर मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, ऐसे ले लेते हैं, ये टाइम आएगा, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन जो मैंने पहले पढ़ाया था, तो उसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ हो सकता है इस डायरेक्शन में भी बन जाए, हो सकता है इस डायरेक्शन में भी बन जाए ये ग्राफ। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म है। अगर मान लो यही, अगर ये रेस्ट जीरो से, ओरिजिन से स्टार्ट, मान लो हमने माना कि ये इसकी जो कांस्टेंट स्पीड कहाँ से एनालाइज कर रहे हैं, ओरिजिन से। अगर मान लो इसी डिस्टेंस से में कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन किया था ओडोमीटर वाला, 2000 से हमने 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस की बात करी, तो मैंने ये एनालाइज करना कहाँ से स्टार्ट किया था, 2000 से। तो वैसे ही मान लो किसी पॉइंट से हमने एनालाइज करना स्टार्ट करा, तो हमारा जो ग्राफ यहाँ से भी ऐसे स्ट्रेट लाइन बन सकता है यूनिफॉर्म पर। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, स्पीड जो वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर हम वेरिएबल स्पीड की बात करें, ठीक है, वो किसमें होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो इसमें हमारे पास वेरिएबल स्पीड, इसका मतलब क्या, स्पीड कभी बढ़ेगी कभी कम होगी। जैसे ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक में स्पीड कभी बढ़ती है कभी कम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर। यहाँ तो हमारे पास ये वाला जो ग्राफ एग्जिस्ट करता है, ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हम यहाँ पे तो इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, देखिए यहाँ तक, है ना, यहाँ पे ग्राफ इंक्रीज कर रहा है ना, स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं ऐसे बना दूँ बैकवर्ड, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक तो टाइम था, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या फेज है कि टाइम वापस चल रहा है, तो ये गलत होगा, क्योंकि टाइम तो वापस नहीं जा सकता। देखो ये इधर आ गया, टाइम तो वापस नहीं जा सकता, तो हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है ग्राफ, क्योंकि टाइम अगर रिवर्स हो रहा है तो ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म वाला वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें देखना है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता। डिस्टेंस की बात करें तो हमने क्या कहा था, डिस्टेंस जब हमने डिफरेंस पढ़ा था उसमें कहा था डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ना जीरो होगा और ना ही नेगेटिव होगा, ये पढ़ा था। तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और ना ही वो डिक्रीज करेगा, मतलब वो पॉजिटिव ही रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास ये जो ग्राफ बना, तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया कि इस ग्राफ को किस तरह से बनाया हुआ, देखिए ग्राफ में यहाँ पे ये इंक्रीज करता हुआ दिखाया हुआ है। ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन अभी पढ़ी होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट स्पीड होती है, तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो क्या करेगा, वो लगातार बढ़ेगा, इंक्रीज कर। अगर डिक्रीज करना हो कैसे होगा, वो ऐसे डिक्रीज होगा। अगर नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लिए यहाँ उधर डिस्टेंस था, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में ग्राफ यहाँ नीचे की तरफ आ सकता है, नेगेटिव। तो ये मेरे इंक्रीज वाले केस आ गए, ये डिक्रीज वाला आ गया, और ये नीचे की तरफ आ गया नेगेटिव, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास अभी तो मैंने पढ़ा, ठीक है, अभी क्या पढ़ा हमने, वेरिएबल स्पीड होती है, स्पीड बढ़ेगी कम होगी। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होगा, स्पीड यहाँ ये इंक्रीज करेगी, यहाँ पे भी इंक्रीज करेगी, ठीक है, डिक्रीज भी कर सकती है, ठीक है, अभी तो हमने कहा ये है, ठीक है, इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। देखो अब यहाँ पे डिक्रीज करेगी ऐसे करके, ठीक है, होगी, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी कर सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, हमने देखा, बट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव या डिक्रीज नहीं कर सकता, यहाँ कोई भी हमने नेगेटिव नहीं बनाया या डिक्रीज होता हुआ हमने नहीं बनाया ग्राफ, ठीक है। अगला क्या, स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें, स्पीड टाइम ग्राफ की बात करो, यहाँ आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करो, स्पीड टाइम ग्राफ जब भी बनाओगे, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ में आप डिस्टेंस की बात करोगे तो उसमें वो नेगेटिव नहीं आएगा, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें उसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो नेगेटिव आ सकता है। अब यहाँ पे इसमें हमारे कुछ केसेस बनाने हैं, सबसे पहले रेस्ट का, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन का, तीसरा हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फोर्थ वाला आ जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर यूनिफॉर्म नॉन, है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर आ जाएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये ग्राफ है। सबसे पहले रेस्ट का केस देखो, जब भी रेस्ट आप किसकी बात करें, स्पीड टाइम ग्राफ, तो यहाँ स्पीड ले ली, ठीक है, ये स्पीड है मेरे पास, ये क्या है स्पीड, ये क्या है टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा तो स्पीड क्या होती है, रेस्ट पे स्पीड तो जीरो होती है, अगर स्पीड जीरो है वो तो यही होगी, तो अगर मैं इसको एनालाइज करूँ, ऑब्जर्व करूँ, तो वो कुछ सेकंड के बाद, कुछ और सेकंड के बाद, हर सेकंड के बाद ये मेरे पास उतने ही डिस्टेंस पे दिखेगा मेरे को, ठीक है। स्पीड क्या होगी, जीरो होगी, तो यहाँ पे वो ऐसे 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 टाइम बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ इसका ये बनेगा, ठीक है। वहाँ पे भी रेस्ट का बनाया था हमने, तो यहाँ पे और इसमें दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे हमने यहाँ से एनालाइज किया तो यहाँ से, और यहाँ पे क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जीरो है तो यहाँ से ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पे इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। अगला क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड जो है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आपको पता है कि वो स्पीड कांस्टेंट होगी, मान लो ये स्पीड कांस्टेंट है इस यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट से, तो स्पीड जो है वो टाइम तो बढ़ता जाएगा, स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से चलता जाएगा, है ना, तो स्पीड कांस्टेंट होने से क्या होगा, टाइम तो बढ़ रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट थी, जिसकी वजह से मान लो अगर ये 15 हम ले लेते हैं कुछ भी स्पीड, ठीक है, कितनी ले ली, 15 किलोमीटर पर आवर, कुछ ऐसे ले लो, है ना, तो आप मीटर पर सेकंड अपनी मर्जी से ले लीजिए। अब यहाँ पे स्पीड जो है कैसे चलेगी, स्पीड जो है वो कांस्टेंट चल रही है, तो टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, तो जिसकी वजह से ग्राफ जो है वो इसके पैरेलल बन जाएगा। अगला क्या, नॉन यूनिफॉर्म, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो उसमें वेरिएबल, है ना, स्पीड कैसी होती है, वेरिएबल या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल बनेंगे, इंक्रीज डिक्रीज वाला पेज बनेगा इसमें, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, देखो एक्सेलरेशन में क्या आती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करें, तो एक्सेलरेशन की बात करें तो इसमें क्या आती है, वेलोसिटी, फॉर्मूला भी पता है ना आपको, a = v/t, जैसे हम चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं v - u/t। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा वेलोसिटी यहाँ क्या कर रही है, इंक्रीज कर ली यूनिफॉर्मली, तो अगर मेरे पास ग्राफ ऐसा होता, ठीक है, यहाँ पे अगर ये है, ठीक है, कैसे बढ़ेगी, यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, है ना, ये 2 ऐसे होगा, है ना, 2 4, है ना, 4 6, मतलब इस तरह से ये ग्राफ बनता जाएगा, जिससे क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और यहाँ से भी बन सकता है, अगर इस पॉइंट से एनालाइज करोगे आप तो ये ग्राफ इधर भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगला क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वेलोसिटी जो हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इसमें भी इंक्रीज करेगी, इधर यूनिफॉर्मली करेगी, इधर भी इंक्रीज करेगी, इधर नॉन यूनिफॉर्मली करेगी, यूनिफॉर्मली करेगी तो स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्मली करेगी तो वो आपको ऐसे इंक्रीज ही होगी, बट वो ऐसे बढ़ता हुआ ग्राफ दिखेगा, ऊपर ऐसे इंक्रीज होता हुआ ग्राफ दिखेगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कितना क्लियर। अगला हमारे पास आता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होती है, हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्या होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। अब इसमें क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब मैंने कहा नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी क्या करनी है, यहाँ पे डिक्रीज करेगी यूनिफॉर्मली, मतलब इसमें जो ग्राफ बनेगा ना, तो जैसे ये ग्राफ है तो इसमें डिक्रीज स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसे भी स्ट्रेट लाइन बन सकती है, डिक्रीज करेगा ग्राफ यूनिफॉर्मली, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे भी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, बट नॉन यूनिफॉर्मली करेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्राफ आया,
तो यहाँ पे ये ऐसे डिक्रीज करते हुए दिखेगा मेरे पास ग्राफ। ठीक है, कितना क्लियर? ये हमने कुछ ग्राफ समझे हैं। ठीक है, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमने ग्राफ किया, अभी हमने जो आगे समझना है कैसे हम स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं, कौन किसका स्लोप हमें क्या देता है वो निकालना है। ठीक है, अब ये करते हैं। देखिए आगे क्या करना है। ठीक है, स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर हमें स्पीड निकालनी, कहाँ से निकालनी है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। अब ग्राफ कौन सा लेना पड़ेगा? यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, हमने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पीछे पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो वो कैसे बनता था हमारे पास? इस तरह से बनता है ना। तो ये जो ग्राफ हमने लेना है, ठीक है, इसमें हमने टाइम इस तरफ ले लिया और हमने डिस्टेंस को इस तरफ ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन बनाई, जैसे डी से ये सी ले लिया। तो यहाँ से जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ से, ठीक है, और इसको ज्वाइन करेंगे, ये बी पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये डी आ गया और ये मेरे पास ओ, ये ए आ गया। ठीक है, ये बना दिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या कहा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ लिया। हमने क्या कहा, क्या निकालनी है? स्पीड। कहाँ से? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। यहाँ तो वेलोसिटी निकालनी है, कहाँ से? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। देखो स्पीड जो निकलती है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, मतलब इससे हमारी क्या निकलेगी? स्पीड। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लें तो फिर हमारी क्या निकलती है? वेलोसिटी निकल जाती है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए अगर हम बात करें स्पीड की बात करें तो स्पीड कहाँ से निकलेगी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। ठीक है, अब स्पीड निकालने के लिए, स्पीड अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से निकालनी है तो किसके बराबर होती है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है कि आपके पास हाइट जो ग्राफ की और बेस जो ग्राफ। अब हमें पहले हाइट देखनी पड़ेगी। क्या है? अगर हाइट देखें, क्या हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी ग्राफ की? नहीं, क्यों? ग्राफ की हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक लेनी है। ऐसा क्यों लेना है? मान लो अगर आप, ठीक है, मान लो ये ले लेते हैं, ये क्या है? टेबल है। ठीक है, तो टेबल से अगर मैं यहाँ पे ऊपर खड़ा हो जाऊँ तो मेरी हाइट कहाँ से ली जाएगी? टेबल से। टेबल के ऊपर से मेरी हाइट मेजर की जाएगी ना, तो नीचे से तो नहीं मेजर होगी। इसलिए ग्राफ जहाँ बनता है, जो लाइन का ग्राफ का जो लाइन बनेगी, तो उससे हम क्या करेंगे? उसकी हाइट लेंगे। जैसे लाइन कहाँ से बन रही है? यहाँ से, तो हमने हाइट यहाँ से लेनी। हाइट क्या ली हमने? ठीक है, हाइट क्या मेरी? ये वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस है। ठीक है, और हमारे पास जो है बेस क्या है? ये ले लिया। ठीक है, वो किसके कंपैरिजन में? हमारे पास एक्स एक्सिस के, है ना। तो ये आ गया y अपॉन एक्स। स्लोप क्या होता है हमारे पास? स्लोप होता है y बाई। वही स्लोप क्या देता है हमारे पास? स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड की बात करें तो यहाँ पे y क्या मेरा? ये मेरी हाइट क्या आती? BC, ये लिख दिया। और मेरे पास जो बेस है वो क्या है? BD, ये लिख दिया। मैंने BC को वैसे रखा, ठीक है, तो BD और ये BD और AO जो है ये दोनों बराबर है, तो क्या मैं BD की जगह OA लिख सकता हूँ, है ना। तो वैसे हमने क्या कहा, जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हमें क्या दे रहा है? वो हमें स्पीड दे रहा है। अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं ऐसे करके, अगर मैं यहाँ पे क्या ले, ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या देगा हमें? ठीक है, इसका स्लोप जो बनेगा वो क्या देगा हमें? वेलोसिटी देगा। कितना क्लियर है? कितना है? दूसरा क्या है, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कहाँ से निकाल सकते हैं? देखो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आती है वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलती है? एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलती है? एक्सेलरेशन मिलती है। ठीक है, तो हमने ये जो ग्राफ लिया किसका लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्यों हमने यूनिफॉर्म मोशन क्यों लिया? क्योंकि उसमें डिस्टेंस आता, तो इसलिए हमने वो ग्राफ नहीं लिया। तो हम ग्राफ कौन सा लेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, उसमें क्या होता है? वेलोसिटी, ये टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास? सेम ग्राफ ऐसे लिया हमने, एक लाइन जो बन रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेल पीछे ग्राफ पढ़ा हमने। ठीक है, तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करिए, इसको नाम दे दिया SRDO और ये थी। ठीक है, वैसे ही एक्सेलरेशन स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मिली, मतलब जो स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का होगा उसमें स्पीड की, स्लोप क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। ठीक है, उसी का मिली स्पीड। वैसे ही एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी? एक्सेलरेशन की बात करें वो किसके स्लोप से मिलती है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मिलती है। अब स्लोप क्या है यहाँ पे देखो, स्लोप इसका क्या होगा? वही हाइट अपॉन हाइट की, हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है? ये dr, ठीक है, dr। बेस क्या है? ये st है ना, तो st की जगह पे OP भी लिख सकते हैं। तो मतलब जो स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या देता है? एक्सेलरेशन। एक मार्क्स में आता है,
अगर पूछा गया स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड देता है, स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी देता है, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें। अब हमने क्या निकालना है, हम निकालेंगे डिस्टेंस कहाँ से, स्पीड टाइम ग्राफ से, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। देखें अगर हमें ये निकालना है तो इसको कैसे निकालोगे, ठीक है, ये डायग्राम बनाई है हमने, ठीक है। अब हमें मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे करता है हमने, जो एरिया होगा ना स्पीड टाइम ग्राफ में, एरिया, ठीक है, जैसे मान लो ये स्पीड मान लो तो ये टाइम मान लो, ठीक है। तो इसके अंदर जो एरिया होगा, तो यहाँ डायग्राम बनती हुई दिख रही है आपको, जैसे कि नाम लिखा मैंने OACD, OACD में अलग से बना देता हूँ, OACD, ये कुछ ऐसी डायग्राम बनती हुई दिख रही है आपको, है ना। तो क्या ये जो डायग्राम बन रही है, क्या ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है, वो एनालाइज करो इसको, है ना, कुछ इस तरह से, है ना। मान लो ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्या ये ट्रेपीजियम है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम। तो हमारे पास अगर हमने डिस्टेंस निकालना है स्पीड टाइम ग्राफ से, तो जो एरिया होगा स्पीड टाइम ग्राफ का, ये एरिया है ना स्पीड टाइम ग्राफ में, एरिया इस पूरे का, ये पूरी डायग्राम का नाम क्या है, ट्रेपीजियम। तो एरिया ट्रेपीजियम का जो निकालेंगे हम, वो हमारा क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। वैसे ही दूसरे केस में अगर मैं बात करूं तो एरिया मान लो अगर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, ये मैंने क्या निकाला, यहां से इस ट्रेपीजियम से मैंने निकाल लिया, क्या मैंने निकाल ली डिस्टेंस, क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है, इतना है। अगर मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो यहाँ से मुझे निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, वो भी मुझे एरिया से निकलेगी। अब उसको कैसे निकालना, ठीक है, ये दो डायग्राम है, पहले डायग्राम ये है OABD, ये वाली, ठीक है, OABD क्या है, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का एरिया लेना, प्लस दूसरा क्या लेना हमें, एरिया किसका, ये वाली ट्राइंगल दिख रही है आपको यहाँ पे ऐसे, ये DBC, इन दोनों का एरिया का सम कर देना। जैसे हमने क्या लिया, एरिया ट्राइंगल OABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी, DBC, क्या लिखा है यहाँ पे, BCD, तो BCD भी लिख सकते हो। हमने रेक्टेंगल और ट्राइंगल के एरिया को प्लस करना है, दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे तो वो हमारी क्या निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसमें हमने क्या माना है, इसको वेलोसिटी माना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगी हमें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ था वो था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का केस था। डिस्टेंस क्यों मिला, यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ था, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, उसके अंदर का जो एरिया वो क्या देता है, डिस्टेंस। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंदर वो क्या देता है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। ये क्लियर है, ये ग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। बाकी अभी हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हमने यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो ग्राफ चूज करना है वो कौन सा यूज होता है, वो होता है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब यहाँ पे हमने ये जो ग्राफ चूज किया है, ठीक है, इसमें हमें क्या करते हैं, तीन यही चूज होता है ग्राफ, और तीन हमने यहाँ पे इक्वेशन पढ़नी है। सबसे पहली है v = u + at, दूसरी है हमारे पास s = ut + 1/2at², और तीसरी हमारे पास है v² - u² = 2 as। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, सबसे पहले पढ़ चुके हैं पहले भी, तो u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, उसके बाद a एक्सेलरेशन है, t हमारे पास टाइम है, और s हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी और टाइम यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसका नाम है, ठीक है, इस इक्वेशन का क्या नाम है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और दूसरी इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे ये है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये किसका रिलेशन है, पोजीशन टाइम ग्राफ। और तीसरी की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास पोजीशन वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। इतना क्लियर। सबसे पहले हमें डेरिवेशन करनी है पहली इक्वेशन की, ठीक है। पहली इक्वेशन की जो डेरिवेशन स्टार्ट होती है वो होती है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, ठीक है। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, पर यूनिट टाइम, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, a इस तरफ, सॉरी टाइम है इस तरफ ले जाओ, ये आ जाएगा at, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये बनेगा a × t = ये टाइम इधर चला गया तो v - u वैसे रखा, ठीक है, तो at वैसे रखा, ये u माइनस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचा v। और आप ऐसे भी लिख सकते हो v = u पहले लिख लो, ठीक है, प्लस at,
तो यहाँ पे आपके पास जो पहली इक्वेशन क्या आती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो कैसे डराइव होती है वो याद रखना, वो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से डराइव की जाती है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये पहली हमने डेरिवेशन करी है। दूसरी डेरिवेशन कैसे करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कैसे करनी है। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्राफ का, ठीक है, हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करी है, तो ग्राफ जो हमने लिया सबसे पहले, ठीक है, मैं रफली बना देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ लिया, ये लाइन ली है, यहाँ सी लिया, ये डी मान लिया, इसको कंस्ट्रक्ट किया हमने, यहाँ पे हमने ए पॉइंट मान लिया, तो इसको हमने बी मान लिया और यहाँ पे ओ मान लिया, ठीक है, इतना क्लियर है। ये चीजें मैं मिटा देता हूँ। जैसे मान लो हमने क्या किया है, ये टाइम है ना इस तरफ, अगर ओ ए मेरा क्या है यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो जितनी ये लेंथ होगी ओ ए की उतनी ही डी बी की लेंथ होगी, तो ये भी मेरा टाइम ही होगा। तो इसका मतलब जो मेरे पास ओ ए और डी बी की जो लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम, ठीक है। ओ डी देखो यहाँ से यहाँ तक ओ डी मेरा क्या है, यहाँ पे मेरी होती है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया यहाँ से ऐसे लेते हैं। एक्चुअली में ये जीरो, इसको बनाया कैसे जाता है वो भी समझते हैं। ये जीरो है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ये इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ पे खत्म हुआ ना ये इसका अपोजिट यहाँ ले जाना, ये होती है फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे बनती है, चेंज आ रहा ना, तो u माइनस जीरो, जब आप इसमें से जीरो को माइनस करोगे तो u माइनस जीरो यू ही हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो लेंथ हमारी यहाँ की जो है ओ डी की वो u होगी, है ना, ओ डी के आगे u, जितनी ये लेंथ है उतनी ये होगी, तो ये भी u होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम AC की बात करें तो यहाँ से लेकर ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक है ना, तो यहाँ ये क्या v, तो जीरो से v, तो v माइनस जीरो वो v बन जाता है, तो ये पूरी लेंथ v है, तो ये पूरी लेंथ भी मेरी v होगी, मतलब AC मेरा क्या होगा, वो लेंथ मेरी होगी फाइनल वेलोसिटी। इतना क्लियर है, इतना समझ आया नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। आगे देखें, अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, यहाँ पे इक्वेशन कौन सी है, सेकंड वाली, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये निकालना है ना हमने। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, s, है ना, s ये आ गया। और एरिया जो वेलोसिटी टाइम के अंदर है ना, मैंने पीछे बढ़ाया था, वेलोसिटी टाइम के अंदर जो एरिया आता है उससे हमें क्या मिलती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, हमने दो किए थे, डिस्टेंस वाला किया था, डिस्टेंस टाइम, जिससे हमें, ठीक है, क्या मिल रहा था, एक स्पीड टाइम वाला था, ठीक है, जिसमें हमने डिस्टेंस निकाला था, और एक हमारे पास वेलोसिटी टाइम जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे मिली, एरिया जो वेलोसिटी टाइम के अंडर होगा, ये जो एरिया होगा, तो यहाँ एरिया में दो लेने हैं, कौन कौन सा, एक तो ये हमारे पास ट्रायंगल और दूसरी ये हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक। तो हमने क्या किया, एरिया जो इसके अंदर, एक तो रेक्टेंगल है वो ए बी डी, क्या है वो ए बी डी, ये हमने रेक्टेंगल ले ली, प्लस हमने एरिया किसका लिया, ट्रायंगल बी सी डी का। तो एरिया किसका, ट्रायंगल कौन सी, बी सी डी, ये वाली ट्रायंगल, ये दिख रही है ना, तो हमने ये ले ली। तो अब इसका आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है, देखने यहाँ पे लेंथ हमने क्या लिए, ओडी, ठीक है, मान लो लेंथ और ब्रेड्थ लिए, ठीक है। अगर मेरे पास ये डायग्राम ऐसे है, ठीक है, तो ये है ओ ए बी डी, हमने एक ये वाली लेंथ ली है और दूसरी ली है बी और डी बी, ये वाली, ठीक है, एक ही ले ली, ये लेंथ ले लो, ये ब्रेड्थ ले लो, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ले लो, है ना। तो ये कितना मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक ये टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना दिया मेरे को, u। तो आपने क्या लिख देना है, यहाँ पे OD की जगह पे u लिख देना है, और DB की जगह पे आपने t लिख देना है। तो ऐसे वैसे रहा, प्लस 1/2, ठीक है। अब 1/2 यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस हमने क्या लिया यहाँ पे, बेस मेरे पास, है ना, क्या लिया मैंने, BD, और हाइट ली है BC, मान लो यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो BD BC, है ना, या क्या बेस, ये हाइट। तो यहाँ पे मेरे पास बेस कितना है, BD की वैल्यू तो मुझे पता है t है ना, ये t है, BC है क्या मेरे पास, ये BC है, ये तो नहीं है, तो BC तो नहीं है मेरे पास। तो इसको कैसे निकाल सकते हो आप, तो इसको अगर हमने निकालना है, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम BC पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो ये निकलेगा। तो इसको तो अभी तो फिलहाल ये बन रहा है ut प्लस 1/2 t इंटू BC, ठीक है, या इतना तो बन गया। मुझे ये चीज चाहिए, ये बनाने के लिए कैसे करेंगे, पहले देखो एक्सेलरेशन कैसे निकलती थी, ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकलती थी, जो हमारे पास स्लोप होता है, हम क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप क्या होता है, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो मैं एक्सेलरेशन दे रहा था ना, तो यहाँ पे होती है हाइट ऑफ ग्राफ फॉर्म में बेस ऑफ ग्राफ, बेस ऑफ ग्राफ। अब ये देखते हैं हाइट क्या है,
हाइट क्या है, देखो ये लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लाइन, हाइट क्या होगी यहाँ से यहाँ तक BC, हाइट तो BC है। बेस क्या है, ठीक है, बेस यहाँ से यहाँ तक BD है ना। अब ध्यान से देखो, A वैसे रखा, BC तो है नहीं मेरे पास, BD तो है आपके पास। BD कितना है, BD ये आ गया टाइम, है ना, ये T आ गया। अगर आप इसको इसके साथ ले जाओ, ये 80 इज इक्वल टू क्या आ गया, BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 80। इसी की तो वैल्यू चाहिए आपको यहाँ पे, तो आप क्या ले लो, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ये इक्वेशन सेकंड ले लो। यहाँ पे लिखना आप पुट इक्वेशन, ठीक है, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या करना है, BC की वैल्यू उठाकर इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2, ये T था, BC की वैल्यू क्या डाल दी हमने, A इंटू टी, क्या डाल दिया, A इंटू टी डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे, तो S इज इक्वल टू UT वैसे आया प्लस 1/2 T, देखो पहले A लिख लेते हैं, है ना, T और T क्या हो गया, बेस सेम पावर है, T का स्क्वायर, इतना क्लियर। तो क्या बन गया, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यही तो निकालना था हमें, ये हमारी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हमने जो अभी थर्ड इक्वेशन करनी है, तो इसके बाद अभी नेक्स्ट हम करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कैसे ड्राइव करनी है, ठीक है। कितना देखिए, डेरिवेशन जो है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो हमने जो पहले निकाली सेकंड इक्वेशन, ठीक है, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इसी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे हम, इसके लिए हमें पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, ये आपको फॉर्मूला पता है। यहाँ से हमने क्या करना है, टाइम को इस तरफ ले जाना और एक्सेलरेशन को इस तरफ ले जाना, तो ये बन जाएगा T इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरफ लिख लेते हैं हम, T इज इक्वल टू V माइनस U, ये नीचे चला गया, टाइम इधर चला गया, A नीचे आ गया, है ना, तो टाइम क्या आ गया, V माइनस U अपॉन A, है ना, V माइनस U अपॉन A। ये वैल्यू जो है हमने क्या करनी है, यहाँ पे भी टाइम की तरफ पुट कर देनी है, यहाँ पे भी टाइम में हमने क्या कर देनी, वैल्यू पुट कर देनी है। हम देखें कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे पास ये S वैसे रखा इज इक्वल टू U, T की जगह में लिखा V माइनस U अपॉन A प्लस यहाँ पे 1/2 वैसे रखा, A वैसे रखा, टाइम की जगह पे क्या डाल देंगे हम, यहाँ पे V माइनस U अपॉन A होल स्क्वायर वैसे रखा। देखिए यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, अब समझें इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास S इज इक्वल टू UV माइनस U इंटू U, क्या हो गया, U स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय A बन गया, सॉरी A बन गया, है ना, कितना है, प्लस हमने क्या किया 1/2, A वैसे ही A ओपन न्यूमरेटर में, यहाँ पे ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी, दोनों का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा V माइनस U का स्क्वायर बना, नीचे किसका स्क्वायर है, A का स्क्वायर है, कितना क्लियर। ये एक स्क्वायर यहाँ से और एक ये A कट गया, A कट गया एक, तो यहाँ क्या बचा, S इज इक्वल टू UV माइनस U स्क्वायर अपॉन A, इतना आया। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ A कट गया हुआ है, तो प्लस यहाँ बचा है, देखो 2 और A को साथ में लिख लेता हूँ, एक ही बचा ना यहाँ पे, तो 2 और A बन जाएगा ये मेरे पास ट्वाइस से, ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला बाद में लगाते हैं, पहले लिख लेते हैं, ये बचा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखें क्या बचा है, S इज इक्वल टू UV माइनस U स्क्वायर अपॉन A बचा है, प्लस यहाँ फॉर्मूला लगेगा A माइनस B का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, है ना, ये आ गया। आप UV या BU, जैसे यहाँ UV लिखा है तो यहाँ पे भी UV या BU, अपनी मर्जी है, ठीक है, अपनी मर्जी अकॉर्डिंग टू अपनी A भी लिख दो, ठीक है। नीचे क्या बचा था, ट्वाइस ऑफ A, इतना क्लियर, इतना आया। अब यहाँ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों के क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो हमने क्या कर देना है, 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना है, और हमने 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इतना क्लियर, इतना आया, ताकि हम इन दोनों के डिनोमिनेटर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सेम बनाने के लिए, ये बना V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2VU अपॉन ट्वाइस, से दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया, तो ये आ जाएगा S इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके साथ, ये आ जाएगा 2UV माइनस 2U स्क्वायर, नीचे क्या बचा, ट्वाइस ऑफ A, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस ट्वाइस VU अपॉन ट्वाइस A बचा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम सेम बना दो, तो S इज इक्वल टू, ऊपर सेम रहेगा 2UV प्लस सॉरी माइनस 2U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2VU, जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिख दिया, डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया, ठीक है। तो S इज इक्वल टू क्या बना, यहाँ पे देखें,
यहाँ पे कुछ ना कुछ करता होगा, ये है ना, आप यहाँ यू वी या वी यू लिखो, एक ही बात है, ठीक है, मल्टीप्लाई में ना यू और वी, तो यहाँ पे वी यू लिखो, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, यहाँ क्या बचा, ये प्लस का है, ये माइनस का है ना, इधर कुछ नहीं आना होगा, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया, कितना आ गया 1 बचा, ठीक है, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, तो 20 के पहले लिख लिया, फिर माइनस प्लस माइनस हुआ, 2 में से 1 गया 1 बचा, यू स्क्वायर वैसे, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये बचा, नीचे क्या है ट्वाइस ए, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास ट्वाइस ए एस इज इक्वल टू वी माइनस यू स्क्वायर, ठीक, अब यहाँ भी बना, तो और मुझे क्या चाहिए था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस बना, क्या थर्ड इक्वेशन मेरी यही थी, है ना, प्रिंट ले लो इसका, देखो कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम, सबसे पहले देखिए ग्राफिकल न्यूमेरिकल हमारा, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए टाइम दिया है और इस तरफ हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया है, ये टाइम सेकंड में दिया है, पूछा गया है कि आपको एक्सेलरेशन निकालनी है ओ ए और ओ बी की, ओ ए, ओ से ए तक जो लाइन है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, ओ ए की जो आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी ये हाइट होगी और यहाँ इतनी ये लेंथ उतनी होगी, ये इसका बेस होगा और ये इसकी हाइट होगी, तो ये यूज करने वाले हैं, तो एक्सेलरेशन किसकी है, एक्सेलरेशन हमने अगर निकालनी है किसकी, ओ ए की, हमने पहले भी बताया था कैसे निकलती है, वो निकालने के लिए होता है स्लोप, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये हमें एक्सेलरेशन देती है, वो कैसे निकलेगी, वो कि हमारे पास हाइट अपॉन बेस, किसकी, ग्राफ की, हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन बेस ऑफ ग्राफ, हाइट कितनी है, देखो हाइट यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये हाइट कितनी होगी 10 आ गई, बेस कितना होगा, बेस यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ देखो ये बेस, ये कितना आ गया 20, तो हम जब इसको काटेंगे 0 0 कट गया, 1/2 आएगा, वो कितना बचा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी, वैसे ए बी ए से भी यहाँ तक होगी ऐसे, सॉरी, ठीक है, नीचे ये नीचे गिरता हुआ ग्राफ है, तो देखो हाइट दोनों के केस में तो सेम ही रहेगी, तो एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालनी है ए बी की, वो कितनी है, सबसे पहले हाइट नीचे की तरफ ऐसे है ना, वो क्या रहेंगे डाउनवर्ड है तो माइनस, और यहाँ पे बेस, बेस क्या होगा, यहाँ से लेकर देखो बेस कितना होगा, क्या बेस होगा इसका, क्या हो सकता है बेस, बेस तो नहीं होगा, कहाँ से लेकर दे रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं यहाँ तक, तो इतना सा 40 में से 20 माइनस कर दो, 20 आ जाएगा, ये कट गया, ये आ गया माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकला। उसके बाद पूछा क्या गया हमारे पास, पूछा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 40 सेकंड में, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट मिलती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलती है हमें, उसके अंदर का एरिया, तो एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम लिखें यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो कैसे निकलेगी, एरिया, एरिया किसका, ये के कौन सी फिगर है, ट्राइंगल, तो हम क्या लिखेंगे एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी, ओ ए बी, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो लिखेंगे 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस तो 40 है, ठीक है, बेस कितना आ गया 40, हाइट कितनी है, हाइट तो 10 ही थी, है ना, हाइट कितनी है 10, अब यहाँ पे देखो ये कट गया 1 जा 2 5 जा, ठीक है, 4 5 जा 20, 0 इसका खुद का भी था मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई हमारे पास 200 मीटर, ये आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, इसने कहा है कार जो है स्टार्ट हो रही है कहाँ से, रेस्ट से, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो यू तो 0 हो गया, एंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, स्टार्ट करी जब इसने पहले तो स्टार्ट हुई रेस्ट से, है ना, तो उसमें यू 0, फिर वो कार जब चलना स्टार्ट हुई तो वेलोसिटी कितनी आ गई उसकी, वो पहुंची कितने तक 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितना। अब इसने दो चीजें पूछी हैं, ठीक है, कौन कौन सी, एक तो इसने पूछा एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन बोलते हैं, और दूसरा डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया 6 सेकंड का, ठीक। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले एक्सेलरेशन आपको निकालनी है, वो क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, a इज इक्वल टू ये कितना दिया 24, ये v आ गया सॉरी u आ गया 0, नीचे टाइम कितना है 6, a इज इक्वल टू 24 अपॉन 6, ये कटेगा 6 1 6 4, तो एक्सेलरेशन आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखें, अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस के लिए मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, देखें s इज इक्वल टू u कितना है 0,
ये आ गया t कितना है 6 प्लस 1/2, a हमने अभी निकाला 4, यहाँ वैल्यू डाल देंगे, t कितना है, t हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो ये 0 हो गया पूरा, तो s इज इक्वल टू ये 0 हो गया, ये बचेगा 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6, इसको ओपन कर लेते हैं, है ना, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं 2 1 जा 2 2 जा, तो s इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इज 36, 36 को 2 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आता है 2 7 जा, सॉरी 2 6 जा, ठीक है 12, 1 आया 6 7 72, कितना आ गया मीटर, क्योंकि डिस्टेंस निकाला ना, तो 72 क्या आ गया मीटर में, ये आंसर है। ठीक है, दो ही चीजें पूछी थी, एवरेज एक्सेलरेशन, एक डिस्टेंस, एक्सेलरेशन आ गई और ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद इसने थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, एक मोटर व्हीकल को मूव करती है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो आप लिख लें, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u दिया है 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग इतना डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है s इज इक्वल टू 98 मीटर। ठीक है, अगर वो रुकी है तो इसका मतलब जब भी कोई गाड़ी रुकती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, तो एक तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि टाइम निकालना है। देखिए एक्सेलरेशन और टाइम, देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले मेरे पास अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, u और v तो है, t तो है नहीं, तो a तो निकलेगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हम लगाते हैं ये वाली इक्वेशन b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमने ये क्यों लगाई, अब यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ बात करूँ, मेरे पास b है u है, ठीक है, s भी है, तो a निकल गया, तो a यहाँ से हम निकाल देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, v मेरे पास 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 28, 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a कितना है हमारे पास, a तो है ही नहीं, तो a को हमने a ही रखा, s कितना है 98, कितना है, तो अभी ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ ऊपर लिखते हैं, ये कितना है हमारे पास, देखिए 28 है, तो हम लिखेंगे माइनस 28 का स्क्वायर है ये, है ना, तो इसको दो बार लिख लेते हैं हम, माइनस 28 इंटू 28, है ना, ये दोनों दो बार लिख दिया। अब ये 2 इसके नीचे ले जाते हैं, ठीक, इंटू 98 भी इसके नीचे ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा सिर्फ हमारे पास ये बचा, है ना, ये बचा। आगे देखें, अगर हम बात करें, काटते हैं इसको, 2 1 जा 2 14 जा, ठीक है, ये आएगा 2 से कटता है, 2 7 जा कटेगा, ये आएगा 49। ठीक है, ये 7 से कटेगा, 7 1 जा 7 7 जा, फिर से कटता है 7 1 जा 7 4 जा, ये आ गया -4 a कितना आ गया -4, तो एक्सेलरेशन आ गई -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो एक्सेलरेशन आई। ठीक है, टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टाइम आप निकालने के लिए पहली इक्वेशन का यूज कर सकते हो, v = u + at। ठीक है, तो v आपको निकालना है, t है, तो v कितना है आपके पास 0, ठीक है, u कितना है 28 प्लस a आपने अभी निकाला -4 यहाँ लिखेंगे, और t हमारे पास वैसे ही रखा, इतना क्लियर। आगे देखिए 0 इक्वल टू 28, ये प्लस माइनस -4 इंटू टी 40 बन गया, है ना। अब यहाँ पे ये प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का 28 हो गया, -4t वैसे ही माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 28/4 कटेगा ये। ठीक है, 4 1 जा 4 के टेबल में कितना आता है 7 जा। ठीक है, तो टाइम आ गया मेरे पास कितना 7 सेकंड, सेकंड में दिया था, हाँ सेकंड, कितना क्लियर, कितना आ गया। तो ये हमारे 3 न्यूमेरिकल में है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेगा उसका। ठीक है, बाकी अगर फोर्थ वाला करते हैं न्यूमेरिकल, फोर्थ की बात करें तो इसमें क्या बोला है, इसने एक ट्रक ड्राइवर है, तो ड्राइव कर रहा है कितनी स्पीड से, इतनी स्पीड से, है ना, ड्राइव कर रहा है। वो क्या करता है, वो है ना, वो नोटिस करता है रोड का जो साइन बोर्ड होता है उसमें कितनी स्पीड लिखी है, स्पीड लिमिट कितनी लिखी है, इतनी। ठीक है, इसका हमारा काम है, हमने क्या करना है, इसको, ये तो स्पीड लिमिट उस किस पे लिखी है, साइन बोर्ड पे लिखी है ना, रोड का जो साइन बोर्ड है उस पे लिखी है। ठीक है, तो हम हमारी जो जिससे वो ट्रक ड्राइवर चल रहा था वो इस स्पीड से चल रहा था पहले, जब उसने स्लो डाउन कर दिया, ठीक है, ट्रक को, तो स्पीड इतनी हो, सॉरी इसकी स्पीड इतनी होगी। तो यहाँ से यहाँ मतलब 54 पे चल रहा था, 54 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, तो उसकी स्पीड कितनी होगी 36 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इसका मतलब ये तो साइन बोर्ड अभी ये नहीं देखनी आपने। ठीक है, तो ये कितना है, ये u आ गया, ये v आ गया, इतना क्लियर है, इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें
तो पहले तो और टाइम भी दिया होगा ना कुछ, बट वाज द डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे, दूसरा कह रहा है कि आपको एज्यूम करो कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, y स्लोइंग डाउन, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी। देखो टाइम भी दिया होगा, यहाँ पे दिया है 36 सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम दिया आपको 36 सेकेंड का, ठीक है, ये लिख लेते हैं हम, टाइम आ गया 36 सेकेंड। देखो टाइम सेकेंड में है, टाइम किसमें, सेकेंड में दिया है, तो ये तो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। जब भी इसको चेंज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 18 1 जा 18 3 जा, तो u आ गया 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड आ गया, ये u आया है, ठीक है। अगर v निकालना चाहे तो v कैसे आएगा, v = 36, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 5/18 मीटर पर सेकंड से, कटेगा ये 18 1 जा 18 2 जा, तो v = 2 5 आ गया 10 मीटर पर सेकंड, इतना है। फिर क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, फॉर्मूला लगाएंगे, a = v - u/t, ठीक है। v कितना है हमारे पास, v तो 10 है, u कितना है 15 है, ये आ गया माइनस, सॉरी नीचे टाइम भी दिया होगा, टाइम कितना है 36, ये कितना बना -5 है ना, प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 गए 5 आया, माइनस वैसे रखा बड़ी टर्म के साथ था, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई -5/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना एक्सेलरेशन आई, कितनी -5/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने निकालना क्या, ये तो एक्सेलरेशन निकली, ठीक है। हमने एक्सेलरेशन क्यों निकाली, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ये निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, जो इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाओगे, s = ut + 1/2 at का स्क्वायर, कितना है। अब यहाँ पे वैल्यू डालकर देखिए, u है, v है, u v की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, u है, a है, p है, हाँ s निकल जाएगा, निकालते हैं। तो यहाँ पे s की बात करें, u कितना है, u हमारे पास 15 है, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम तो 36 था, ठीक है, टाइम कितना है 36 प्लस 1/2 वैसे ही a एक्सेलरेशन आपने निकाली -5/36, टाइम कितना है, टाइम 36 है ना, 36 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये हमारे पास s = 36 वगैरह मल्टीप्लाई करें 15 से, वो कर लेते हैं साइड पे, ठीक है। कितना बनेगा हमारे पास, ठीक है, ये बन गया हमारे पास 30 80 180, ये 63041 540 आ रहा है, कितना आ रहा है 540, ये बना 540, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब ये 36 देखो ध्यान से, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये 1 से 1 काट दिया मैंने, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस आया, क्या बचा, ये 5/2 और ऊपर एक 36 बचा हुआ, ठीक है, कितना क्लियर। अब कटेगा ये 2 1 जा 2 18 जा कट गया, है ना, क्या बचा, s = 540 माइनस ये कितना आता है, 18 को 5 से कर लो मल्टीप्लाई 4, ये 90 आ रहा है, कितना बन रहा है 90 बना। तो s = जब आप 540 को 90 से माइनस कर दोगे, ठीक है, ये कितना बन रहा है आपके पास, कितना बन रहा है, कितना बन रहा है 450 आया, ठीक है, कितना बन रहा है 450, कितना मीटर, ये डिस्टेंस आया, कितना डिस्टेंस आया 450 मीटर। तो ये आपके पास क्या है, आंसर है। इसने बल्कि पूछा था, डिस्टेंस भी पूछा था, ठीक है। फिर ये आपके क्या है, ये कुछ न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो इसको, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन अगला टॉपिक जो हमारा है वो है सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन की बात करें तो ये हमारे पास है मोशन इन अ प्लेन। देखो हम बात करें तो पीछे हमने जितने भी टॉपिक पढ़े वो क्या पढ़े थे हमने, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या पढ़ा था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यही पढ़ा था जब हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, जैसे फॉर्मर है ना, वो स्केयर वाला ट्रैक था उस पर वो चल रहा था, या सर्कुलर ट्रैक था उस पर वो चल रहा था, बट यहाँ पे हमने क्या करना है, मोशन इन अ प्लेन के बारे में, ठीक है। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है किसकी, मोशन ऑब्जेक्ट की, वो लगातार चेंज होती रहती है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे हमारे पास एक हमने ये सर्कल बनाया, ठीक है, मान लो मुझे इस पॉइंट से, ठीक है, अगर मान लो सर्कुलर मोशन
अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आपने वो देखा जैसे धागा बांध दो, आगे कोई बॉल बांध दे, ठीक है, तो उसको ऐसे ऐसे घुमाएं अगर हम ऐसे ऐसे कर कर, तो वो क्या होगा, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में भेजूंगा, ठीक है, जैसे ये है ऐसे है, अगर मैं इसको जिस डायरेक्शन में भेजूंगा ये उस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, ऐसे ऊपर फेंकू उस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, यहाँ से फेंकू इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं पॉइंट्स बना लेता हूँ कुछ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के कुछ पॉइंट्स मान लो, अगर ये यहाँ से फेंका गया तो यहाँ से ये इस तरफ जाएगा, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, और यहाँ से इस तरफ, और यहाँ से इस तरफ। तो इसने यही चीज बोली थी सर्कुलर मोशन में क्या होता है, डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो लगातार बदलती रहती है, चेंज हो रही है ना। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की बात करें वो हमेशा कैसी होती है, टेंजेंटली। देखो अब वेलोसिटी जो होगी लगातार, देखो यहाँ पे अगर हम ये किसकी बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसमें जो भी वेलोसिटी वो कैसी जाएगी, टेंजेंटली, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, जैसे सर्कल है, सर्कल को जो भी लाइन टच करके जाती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो ये कैसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, टेंजेंटली। तो डायरेक्शन वेलोसिटी की हमेशा कैसी होगी, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये वेलोसिटी डायरेक्शन कैसी होगी, टेंजेंटली, यहाँ से भी टेंजेंटली, ठीक है, हर एक पॉइंट पे। कितना क्लियर, कितना है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर हम बात करें तो स्पीड जो होती है वो कैसी रहती है, वो सेम रहती है। स्पीड कैसी है, स्पीड सेम रहती है, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, अभी हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। मान लो अगर आपकी गाड़ी है, गाड़ी में आपके पास, ठीक है, स्पीडोमीटर में स्पीड सेम आ रही है, क्या उसकी एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी, ठीक है। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, अगर उसमें स्पीड सेम है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन की वजह से उसमें सेम स्पीड है, और वेलोसिटी चेंज कर रही है ना, वेलोसिटी चेंज जब आपको पता है, अगर स्पीड तो सेम है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन जोड़ दी जाए तो क्या वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज कर रही है, वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो हम बोल सकते हैं हैंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड, तो एक्सेलरेशन होना पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होती है जीरो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती है, जीरो होती है। बट अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसमें जो एक्सेलरेशन होती है हमारे पास, क्लियर है, कितना क्लियर, इतना समझ आया। आगे देखिए, अगर हम बात करें एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, रेडियस आर की, अगर एक पूरा चक्कर काट दिया जाए, मान लो यहाँ से ऐसे पूरा राउंड लगा लिया ऐसे करके, ठीक है, अगर ए से स्टार्ट किया, यहाँ से बी पे आ गया ना, तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे आ गई। तो अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा टोटल, ये जो लेंथ होगी, टोटल लेंथ कितनी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो कितना होता है, 2 पाई आर। तो टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, मतलब जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया, 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एक तो पूरा चक्कर लगा लिया ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अगर आधा चक्कर लगाया, हाफ राउंड लगाया, तो क्या होगा, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हाफ के लिए टोटल था 2 पाई आर, हाफ के लिए 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कट गया, ये आ गया पाई आर। कितना क्लियर। अगला क्या, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको यहाँ से आधा चक्कर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का आपका राउंड था, तो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये तो डायमीटर है, ये तो डायमीटर का रेडियस प्लस रेडियस, तो ये भी रेडियस होगा, तो डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर, तो ये लगाओगे, कितना क्लियर, कितना। आगे कुछ क्वेश्चन है देखो, ठीक है, ये हमारे पास जो न्यू जो एनसीईआरटी आई है सीबीएसई की, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसने कहा माय फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम, घर से कहाँ जाते हैं, शॉप की तरफ, ठीक है, विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस कितना है, ये मैंने बनाया, घर से शॉप तक का डिस्टेंस है 250, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट रोड। और वहां पहुंचकर क्या होता है, जो उनको पता लगता है कि वो क्या भूल गए हैं, एक क्लोथ बैग को कैरी करना भूल गए हैं, ठीक है। फिर वो वापस जाते हैं, पहले यहाँ से यहाँ पे, फिर ये वापस आए घर की तरफ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया,
ठीक है, यहाँ लिखा ही केम होम एंड टेक इट, उसको वापस लिया एंड वेंट टू द शॉप अगेन, वापस शॉप पे चले गए। ठीक है, बोर्ड प्रोविजंस एंड कम बैक टू होम, जो भी चीज़ें खरीदनी थी वो खरीद कर वापस घर चले गए। मतलब कितने राउंड लगाए उन्होंने, 1 2 3 4 बार 4 चक्कर लगे इनके। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें 250 हमारे पास क्या है डिस्टेंस है, तो एक यहाँ जाने का, फिर यहाँ आने का, फिर ये जाने का, फिर ये आने का। ठीक है, टोटल कितना हुआ, ये 500 किया गया 1000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम, तो घर से, ठीक है, जो शॉप तक का डिस्प्लेसमेंट वो कितना कवर हुआ। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं, पहले तो हमने क्या निकाला, डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस तो इतना है, डिस्प्लेसमेंट देखो घर से स्टार्ट किया था, वापस घर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बची, 0। इतना क्लियर, इतना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्टूडेंट है जो कहाँ से रन करता है, फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे, ग्राउंड से 4, कितने फ्लोर है, मैंने डायग्राम बनाई है 1, ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4th, 4 फ्लोर है हमारे पास। ठीक है, 4th फ्लोर है। ठीक है, हर एक इसने क्या कहा, आप स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट, क्या कलेक्ट करने के लिए, बुक, देन कम डाउन टू द क्लासरूम, सेकंड फ्लोर पे क्लासरूम। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करता है, वो ग्राउंड फ्लोर से कहाँ जाता है, ग्राउंड फ्लोर से कहाँ जाता है, वो चला जाता है कहाँ पे, 4th फ्लोर पे। ठीक है, 4th फ्लोर पे चला गया। अब यहाँ से यहाँ गया, फिर उसने कहाँ जाना है, क्लासरूम सेकंड फ्लोर पे, यहाँ तक होगा वो, है ना, इतना क्लियर। तो इसने कहा हर एक फ्लोर का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है, वो दिया हुआ, क्लियर है, कितना आगे। उसके बाद टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल क्या होता है, ऐसे, वर्टिकल होता है ऐसे, ये डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है, तो वो क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक गया, तो टोटल 3 + 3 + 3 + 3 होगा, कितनी बार होगा, 4 बार, है ना, ये आ गया। प्लस नीचे की तरफ जब क्लासरूम में गया वो सेकंड फ्लोर में, 3 + 3 कितना हो गया, ये 6 अलग से हो गया, है ना, ये आ गया 12 + 6, ये आ गया 18 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 18 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, टोटल जो कवर करा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो तो 12 था, सॉरी, टोटल कितना था। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। ठीक है, वो कितना है, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल यहाँ से यहाँ का है 12 माइनस, ठीक है, उसमें से क्या माइनस कर देना है, ये माइनस कर देंगे, इसमें से अगर ये माइनस करेंगे ये बचेगा, तो ये 6 माइनस कर देंगे, ये आ गया 6 मीटर। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसका, गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर, एक लड़की है वो स्कूटर चला रही है, वो क्या देखती है, वो फाइंड, देखो उसको क्या दिखता है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में क्या दिखता है, जो रीडिंग है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर रीडिंग कांस्टेंट है तो इसका मतलब इज इट पॉसिबल फॉर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटेड, क्या एक्सेलरेशन होना पॉसिबल है। ठीक है, इफ सो हाउ। अब देखो अभी हमने किया था, यहाँ पे हमने कहा था कि अगर हमारे पास स्पीड सेम है, ठीक है, जैसे स्पीडोमीटर में क्या है, वहाँ रीडिंग सेम आ रही, कांस्टेंट आ रही, तो क्या एक्सेलरेशन होना पॉसिबल है। हमने पढ़ा था यहाँ पे स्पीड अगर सेम है तो वेलोसिटी चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, तो एक्सेलरेटिंग होगा कि नहीं, यस इट इज पॉसिबल टू हैव एक्सेलरेशन इवन विद सेम स्पीड। अभी पीछे किया था, इफ शी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो ही एक्सेलरेशन होगी, वरना एक्सेलरेशन नहीं हो पाएगी। क्लियर, सेम स्पीड के साथ, कितना क्लियर है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने करे हैं। ठीक है,